जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अनादि धारा पर। नवरात्रि का हर दिन माँ दुर्गा के एक विशेष रूप को समर्पित होता है। आज तीसरे दिन की पावन कथा सुनेंगे माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की प्रेरणादायक कथा। आइए शुरू करते हैं यह दिव्य कथा भक्ति और श्रद्धा के साथ। बहुत समय पहले दानवों का राजा महिषासुर अपने तप और वरदान के कारण अजेय हो चुका था। उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान लिया कि उसे कोई भी पुरुष, देवता या राक्षस मार नहीं सकेगा। इस वरदान के अहंकार में महिषासुर ने तीनों लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिया। महिषासुर बोला, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं स्वर्ग पर राज करूंगा, देवताओं को दास बना दूंगा। महिषासुर ने इंद्र को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। देवता त्राहि त्राहि कर उठे और भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। देवताओं ने प्रार्थना की, हे त्रिदेव, हमें बचाइए। महिषासुर ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। हम असहाय हो चुके हैं। केवल आप ही मार्ग दिखा सकते हैं। देवताओं की पीड़ा सुन त्रिदेव क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से निकला दिव्य तेज मिलकर एक अद्भुत शक्ति में परिवर्तित हुआ और उसी प्रकाश से प्रकट हुई माँ दुर्गा। माँ का स्वरूप अद्भुत था। उनके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित था जो घंटे के आकार का था। इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा गया। उनके 10 भुजाएं थीं और प्रत्येक में दिव्य अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे। उनका वाहन था सिंह, जो वीरता और पराक्रम का प्रतीक है। देवताओं ने प्रसन्न होकर जय घोष किया, जय माता दी, जय माता दी। यह तो हमारे कष्ट हरने वाली शक्ति है। सभी देवताओं ने माँ को अपने अपने दिव्य अस्त्र समर्पित किए। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने गदा और ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। युद्ध आरंभ हुआ। माँ चंद्रघंटा अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ी। उनके घंटे की ध्वनि से पूरा आकाश गूंज उठा। दानव सेना भयभीत होकर, यह कैसी भयंकर ध्वनि है, हमारे कान फट रहे हैं। माँ चंद्रघंटा ने विकराल रूप धारण किया और दानवों पर टूट पड़ी। उनका प्रत्येक वार सटीक और प्रचंड था। हजारों दानव उसी क्षण ढेर हो गए। महिषासुर आया और बोला, एक स्त्री मेरे सैनिकों को मार रही है। यह तो मेरे अपमान की बात है। अब मैं स्वयं युद्ध करूंगा। महिषासुर ने अपना भैंसे का रूप धारण किया और गर्जना करते हुए माँ की ओर बढ़ा। माँ ने अपने त्रिशूल और तलवार से उसके हर बार का सामना किया। महिषासुर बोला, तुम मुझे नहीं हरा सकती। मैं अमर हूँ। मुझे कोई देवता नहीं मार सकता। माँ चंद्रघंटा मुस्कुराई और बोली, महिषासुर, तेरा अंत निकट है। तेरे वरदान में स्त्री का उल्लेख नहीं है। मैं वही शक्ति हूँ जो तेरे अहंकार को समाप्त करेगी। महिषासुर ने कई रूप धारण किए, हाथी, शेर, भैंसा, लेकिन हर रूप में माँ ने उसे परास्त किया। घंटों तक युद्ध चलता रहा। अंत में माँ ने अपनी तलवार से महिषासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवता प्रसन्न होकर जय घोष करने लगे, जय हो माँ चंद्रघंटा की, जय हो माँ रानी की। तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। हम आपके ऋणी हैं माँ। माँ चंद्रघंटा की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है तब शक्ति स्वयं अवतरित होकर धर्म की रक्षा करती है। उनका स्वरूप हमें साहस, निर्भीकता और आत्मसंयम का
संदेश देता है। माँ के घंटे की ध्वनि भक्तों को सभी कष्टों और भय से मुक्ति दिलाती है। हर प्रकार माँ चंद्रघंटा ने दुष्टों का नाश कर तीनों लोकों में शांति स्थापित की। नवरात्र के तीसरे दिन उनका पूजन करने से भक्तों को आत्मबल और निर्भयता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अनाथ धारा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही नवरात्रि के अगले दिन की कथा लेकर फिर आएंगे और माता की भक्ति में सराबोर होंगे। जय माँ चंद्रघंटा।